गीता के 12वें अध्याय चल रहा है। आज 14वां श्लोक करेंगे। अभी तक जो चर्चा थी 13वें श्लोक तक, जो भक्त है उसका क्या लक्षण है, कैसा होना चाहिए भक्त का चरित्र, किसी भी तरह के द्वेष भाव न रखने वाला, सबके साथ फ्रेंडली, करुणामय अर्थात कंपैशनेट, किसी भी तरह की निर्ममा, है ना, वो मेरा पन से ऊपर, निरहंकार, ईगोलेस, सुख और दुख में एक जैसा, क्षमी, माफ करने वाला, कंटेंटेड, हमेशा खुश रहने वाला, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड, आदि आदि। अभी डिस्कशन चल रहा है। आज का भी जो श्लोक है, एक जो रियल भक्त होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। रियल इन द रियल भक्त जब कहते हैं, इसका अर्थ ये ना ही है कि जब आप शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते हैं आप भी वैसे ही हैं, नहीं। टाइम के साथ जब आप आपकी भक्ति डेवलप करता है तो आप ऐसे बन जाते हैं। सो सिर्फ भक्ति की भी नहीं है। दूसरे चैप्टर में, तीसरे चौथे पांचवें आदि चैप्टर में आपने पढ़ा, योगी के लिए भी सेम बताया, ज्ञानी के लिए भी सेम बताया। तो मतलब अर्थात स्पिरिचुअल फील्ड में जब आप हायर लेवल पर पहुंचते हैं, ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं, आपके लक्षण हो जाते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। पर जिन चीजों की चर्चा उसमें की, एक स्पिरिचुअल पर्सन होने पर क्या उसमें सिम्टम दिखता है, कैसा वो होता है, उसमें कुछ चीजें अगर हमारे डे टू डे लाइफ में भी अगर वो आ जाए तो हमारी लाइफ में भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इवन हम कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अचीवमेंट का गोल नहीं भी रखते या प्रैक्टिस नहीं भी करते, ये सब चीजें जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, वो नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम थोड़ा सा भी ये हमारे लाइफ में आ जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जो मुझे प्रिय होता है, परमात्मा का प्रिय होता है। यस्मात् न उद्विजते लोक, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी क्रिएचर कभी एजिटेटेड नहीं होता। लोकात न उद्विचते या च यह, और जो खुद दुनिया में किसी भी चीज से एजिटेटेड नहीं होता। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे ही मुक्त, और जो हर्ष कहते हैं जॉय खुशी, अमर्ष कहते हैं एनवी, दूसरे की खुशी देख के जलना, भय कहते हैं फियर डर, उद्वेग कहते हैं एंजाइटी, इन सब से जो मुक्त हो चुका है वो मेरा सबसे प्यारा होता है। प्यारा इन द सेंस वो ग्रेट भक्त होता है। उस व्यक्ति को देख के दुनिया, उस व्यक्ति के कारण किसी में टेंशन ना हो, किसी में एंजाइटी ना हो, और उसको किसी के कारण से ना हो। ये कब होता है? उपनिषद में एक बात आती है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोस्ट ऑफ उपनिषदों में ना बहुत बहुत ऐसी बातें जो साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली बहुत डीप सेंस रखते हैं। क्योंकि हमारे वो धर्माचार्य लोग बहुत ज्यादा साइकोलॉजी को समझते नहीं है, तो वो उसको बहुत ज्यादा आडंबर के रूप में पेश करते हैं। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, भयम ही द्वितीयात्, डर हमेशा सेकंड से होता है। अर्थात मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सबसे इंसान डरता है। इंसान क्या, पशु पक्षी हर कोई डरता है। एक बार नहीं, कभी डरता है, कोई जिंदगी भर डरता है, कभी कभार डरता है। तो प्राणी का डर सबसे ज्यादा होता है अपने से, कोई भी दूसरा हो। हम वो हर चीज से डरते हैं। देखो माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बड़े हो जाने पर बच्चे माँ बाप से डरते हैं।
पति पत्नी, पत्नी पति से डरते हैं। आप कहेंगे हम तो डरते नहीं है। नहीं, हो सकता है आप 24/7 नहीं डरते होंगे, पर बहुत सारे मामलों में डरते हैं। डरते हैं इसलिए आप सुधरे हुए होते हैं। नहीं डरे होते तो पता नहीं क्या कर बैठते, है ना। नहीं तो हम सरकार से डरते हैं, हम पड़ोसी से डरते हैं, तो हम जानवरों से डरते हैं, हम गाड़ी मोटर से डरते हैं। और जिसके कारण हमारे अंदर एंजाइटी या स्ट्रेस रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। कोई हमें कंट्रोल करता है जो हमें पसंद नहीं, कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे साथ कुछ करना चाहता है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे साथ हिंसा करता है जो हमें पसंद नहीं है, आदि पचासों चीजें। पर अगर ये श्योर हो गया कि आप किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, आप किसी के लिए कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं, तो आपसे कौन क्यों डरेगा? जब आप जानवरों से मिलते हैं, नए जानवरों से, तो जानवर आपको देख के भाग जाते हैं या भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं या काटने आते हैं। पर जब आप रेगुलर जाते हैं और जानवर भी स्टडी करते हैं और देखा कि नहीं, इस व्यक्ति का इंटेंशन अच्छा है और ये सही है, तो वो जानवर धीरे धीरे आपसे चिपकने भी लग जाए, आपके आसपास खेलने लग जाए। क्यों? उनकी एंजाइटी की लेवल खत्म हो गई कि अब ये हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा। तो जानवर पर वो टाइम लगता है उनको समझने की, आपके हाव भाव समझने की। इंसानों में भी क्यों लोगों को आजकल परेशानी है, रिलेटिव्स घर में आ जाए, डरते हैं रिलेटिव घर आ जाए। 2-4 घंटे के लिए आ जाए तो जैसे तैसे टॉलरेट कर लेंगे। अगर 2-4 दिन रुक गए तो बड़े मुश्किल होती है, और लंबा टिक गए तो घर में महाभारत हो जाए। उद्वेग की बात आई ना, एंजाइटी। मतलब ग्रैंड चिल्ड्रेन को ग्रैंड पेरेंट्स से एंजाइटी है। है ना। पेरेंट्स को बच्चों से, बच्चों से ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि डर है। डर मतलब ये मेरे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, वायलेंस होता है, कोई भी चीजें हो। जब ये प्रूवन हो जाए, ये अगर एक्स्टैब्लिश हो जाए कि आप किसी के लिए कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह से। खतरे का हमेशा यह अर्थ नहीं कि आप किसी को मार डालें। खतरा यह भी है कि आप किसी को टोकते हैं। क्यों सास बहू की लड़ाइयां होती हैं? एक दिन में खत्म हो जाए, सास बहू को आने के बाद टोकना बंद कर दे। हो गया। ये जो डर की अब टोके, अब टोकेगा, अब टोकेगी, अब टोकेगी, उसके कारण वो पाइल अप होकर के बहू में भी विस्फोट होता है। तो हम एक दूसरे से टेंस में रहते हैं जब हम एक दूसरे को लगता है कि दूसरे वाला मेरे मेरे लाइफ में इंटरफेयर करता है। जो भक्त है, स्पिरिचुअल पर्सन, तो स्पिरिचुअल पर्सन क्या होता है? जिससे किसी को कोई एंजाइटी नहीं होती है, उद्वेग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए सेफ पर्सन है, उसको कोई परेशानी नहीं किसी से। शत्रु हो, मित्र हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो इवन माइंडेड है, उसको किसी से कोई परेशानी नहीं। दुनिया जैसी चल रही है वो चल रही है, उसका कोई, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, कोई पूछे तो गाइड जरूर करता है, ना पूछे भाई तुम्हारी लाइफ। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है, अपृष्टो वो एक श्लोक है, अ, अनाहुतो प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते। पंचतंत्र में आता है मूर्खों के बारे में। मूर्ख जो बिना बुलाए घर में घुस जाए, जो बिना पूछे लेक्चर दे, एडवाइस दे डाले, बोले ये दोनों के दोनों महामूर्ख होते हैं। जो बिना पूछे एडवाइस दे और जो बिना बुलाए घर में घुस जाए। अनाहुतो प्रविशति, घर में घुस जाए मतलब अनइनवाइटेड पर्सन आए जब आता है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है।
और जो बिना पूछे आपको एडवाइस देने लग जाए, ज्ञान देने लग जाए, वो भी बोल, कितना भी अच्छा ज्ञान हो तब तक नहीं देना चाहिए जब तक सामने वाला ना पूछे। पर हमारी ऐसी आदतें नहीं है, क्योंकि हम बिना पूछे एडवाइस देने की बीमारी पाल बैठते हैं, तो लोग हमसे डरते हैं। और कौन वो लोग होते हैं जो अपने ही होते हैं। आप किसी अनजान आदमी को तो ज्ञान देते नहीं है, देते ही अपने रिलेटिव को, अपने ही बच्चे को, अपने ही चीजों को ज्ञान देते हैं। तो फिर वो हमसे डरते हैं, डरते हैं, अंदर अंदर दूर रहते हैं। अच्छा, ये आ गया, अब ज्ञान देगा, भागो यहाँ से, उठो यहाँ से। अच्छा, कुछ लोगों की और भी ऊपर वाले की अनजान आदमी से भी बतियाने लग जाते हैं, ज्ञान देने, है ना। बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी बैठे तो बैठ गए बगल में, और 1 मिनट में बातचीत शुरू कीजिए, आप कैसे हैं, हेलो हाय कर लिया, और जैसे हेलो हाय कर दिया, शुरू हो गया ज्ञान देने। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं, जी वहां जा रहे हैं, क्या करते हैं, वो सब खोलताड़ कर लेंगे। फिर ज्ञान देने लग जाए, आपको पता है। अब जो भी उनको, वो जिस सब्जेक्ट के मास्टर अपने आप को समझते हैं, वो ज्ञान देने लग जाएंगे। फिर आदमी सोचता है, अब क्या यहाँ से कैसे पिंड छुड़ाऊं। तो आपने एक आदमी के, एक व्यक्ति के अंदर एंजाइटी पैदा कर दी। वो अंदर अंदर आपसे छुटकारा पाना चाहता। जो स्पिरिचुअल पर्सन है, उससे किसी को कोई डर नहीं, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, और उसको किसी से भी नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेगैर मुक्त, उसको कोई जॉय की फीलिंग नहीं। बिल्कुल सेकंड चैप्टर में पढ़ा, सुखेशु विगत स्पृहा, खुशी आए तो भी वो उछलता है, उछलता नहीं है। अमर्ष, दूसरों के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो जल नहीं रहा है, जलन, जलेसी नहीं हो रही है। भैया, उसको कोई डर नहीं है किसी से। डर कहां से होता है? डर होता है कि मेरा कोई नुकसान हो जाए। नुकसान, वो नुकसान लाइफ भी हो सकता है, छोटी सी चीज भी हो सकता है। पर जब आप एक सर्टन लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां आपको दुनिया में ईश्वरमय सब दिखता है, तो आपको कुछ छोड़ने पाने की डर नहीं है। भैया, उद्वेग मुक्त, उद्वेग, ये जो एंजाइटी आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, टेंशन की। वो टेंशन फ्री है। टेंशन फ्री क्यों? किसी चीज की अब जरूरतें नहीं रही, किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं। कुछ खो जाएगा, कुछ आने वाला था नहीं आएगा, कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ मेरा बिगड़ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई निंदा प्रशंसा होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं, और वो किसी को टेंशन देता नहीं है। इनडायरेक्ट देखिए, मोस्ट ऑफ लोग, सच कहिए, मोस्ट ऑफ लोग टेंशन देते नहीं है, उनके कारण टेंशन होता है। वो डेलिबरेटली, टेंशन तो सिर्फ गुंडे, माफिया, बदमाश, दुष्ट लोग देते हैं। पर मोस्ट ऑफ लोगों के कारण टेंशन होता है, मतलब उनको पता नहीं है कि मेरे कारण सामने वाले को एंजाइटी हो रही है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हाँ, वो कोई टीचर हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है, जिसके बिहेवियर से, है ना, सामने वाले को प्रॉब्लम होता है, पर उसको समझ में नहीं आता है। स्पिरिचुअल पर्सन इतना, इतना इन सब चीजों से फ्री रहता है कि ना उससे किसी को डर है, ना इसके कारण किसी को कुछ टेंशन है। क्यों? वो सब चीजों से अपने आप को डिटाच कर देता है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मत भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, जिसके अंदर आप कोई अपेक्षा, कोई वांट, कोई डिजायर, अब कुछ है ही नहीं है, नथिंग, देयर इज नथिंग दैट ही कैन वांट। शुचि ही, जो प्योर है, साफ है, पवित्र है। दक्ष, जो स्किल्ड है। उदासीन, जिसको कोई चीज अब फर्क नहीं पड़ता, इम्पार्शियल है। गतव्यथ,
किसी भी तरह की उसको पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम नहीं करता। सर्वारंभ परित्यागी, हर तरह के आरंभ, अंडरटेकिंग को जिसने छोड़ दिया है, ऐसा भक्त मेरा प्रिय होता है। ये एक एक शब्द जो होते हैं वो स्पिरिचुअल पर्सन की पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। अगेन, इनमें से अगर 2-4%, 10-15% थोड़ा थोड़ा हम अपने लाइफ में भी आ जाए तो हमारी लाइफ भी ज्यादा टॉलरेबल हो जाता है दूसरों के लिए, या ज्यादा प्लीजेंट हो जाता है ना। तो क्या है अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा कहते हैं कोई पाने की इच्छा, कोई वांट, कोई डिजायर खत्म हो चुकी है अंदर। और ये सब ऐसे तो नहीं होता है कि आप कहेंगे अच्छा मैं कल से अब इच्छाएं छोड़ दूंगा। नहीं होगी। कल से इच्छाएं छोड़ दूंगा, इसकी भी इच्छा बन गई। मनुस्मृति ने पढ़ा ना आपने, आपको मोक्ष पाने के लिए भी इच्छा की भी जरूरत होती है। ये सब चीजें आपको या हमें डिलिबरेटली करने से नहीं होता है, उल्टा परेशानियां होती हैं। ये जो बता रहे हैं कि जब लोग इस लेवल पर पहुंच जाते हैं उनमें ये चीजें दिखती हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। हम जो गलत, जब भी हम पढ़ते हैं ना, हम सबसे बड़ा जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, किसी किसी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी को डिफाइन किया जाता है, हम हमें लगता है कि ये हमारे लिए उपदेश है कि हम भी ऐसा ही करें। नहीं, आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं वो नेचुरली हो जाता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपनी लाइफ में इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करूं फॉर माय बेटरमेंट, दैट्स ए गुड थिंग। पर इसमें अंदर वो नेगेटिविटी लाना, ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, ये तो मुश्किल है, आपको कोई नहीं बोलता हमें कि आप करो। जो उस लेवल पर पहुंचते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो इसीलिए वो ख्याल दिमाग से उतार देंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। नहीं तो पहले ही सेंटेंस में आप बैठ के पकड़ के वो फिर दरवाजा बंद कर दिया। अब आगे जो बोला जाएगा समझ में नहीं आएगा, ये तो कैसे होगा, ये तो मेरे से होगा नहीं। आपको कोई नहीं कह रहा है आप ये सब करो, वो किसी को भी नहीं बोला जा रहा है ये करो। पर कुछ लोगों में ये हो जाता है एक सर्टन लेवल के बाद, उसके डिफाइन कर रहे। तो अनपेक्ष उनकी इच्छाएं अब रहती नहीं। क्यों? जब सब कुछ ईश्वरीय है, जब आपको सांसारिक चीजों में आप कुछ इंटरेस्ट नहीं बचा, आप क्या मेरा तेरा खत्म हो। शुचि ही, पवित्र, क्लीन, ये क्लीनिनेस क्या होता है? ये शुचि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये धर्म के लक्षण में भी आता है, ये योगी के यम नियम में भी आता है, वो भक्त के नियम में भी आता है। शुचि मतलब सफाई। अब सफाई इतनी बड़ी चीज है, वो धार्मिक व्यक्ति की डेफिनेशन में भी आता है, योगी की डेफिनेशन में भी आता है, भक्त के भी डेफिनेशन में आता है। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है, हिंदुओं में सारे धर्माचार्यों में सब और कुछ मिले नहीं मिले, सफाई तो बिल्कुल नहीं मिलती है। आप कोई तीर्थ क्षेत्र चले जाओ, कोई हिंदू धर्म के तीर्थ चले जाओ, आश्रम चले जाओ, मंदिर चले जाओ, दुनिया की सबसे ज्यादा गंदगी वहीं मिलेगी। गंगा चले जाओ, यमुना चले जाओ, जितने जिन नदियों को पवित्र माना वो सब गंदगी कर गंदा करके छोड़ दिया। पर आपके शास्त्रों में कोई मौका नहीं छोड़ता है सफाई की बात करने की। शुचि, शुचि, सफाई। तो सफाई दो तरह की होती है हर जगह जहां भी सफाई आए, साफ, पवित्रता, प्यूरिटी, वो दो तरह की होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नली भी आपको साफ रहना है, शरीर साफ रहे नहा धो के, कपड़े साफ रहे, जिस जगह पर बैठे हो वो साफ रहे, जिस जगह पर रहते हो वो साफ रहे, तुम्हारा सराउंडिंग साफ हो, बॉडी साफ हो, तुम्हारे कपड़े साफ हो, जहाँ बैठते हो साफ हो। ये तो फिजिकल, ये तो एक्सटर्नल क्लीनिनेस, ये जरूरी है। फिर इंटरनल क्लीनिनेस भी है। इतनी सफाई तो नेता लोग रखते हैं, नेताओं के कपड़े देखो, ऐसी सफेद हो, मतलब सफेदी भी शर्मा जाए, इतनी बढ़िया सफेद होती है ना। सफेदी भी शर्मा जाए, इतनी कड़क सफेदी होती है। बिल्कुल साफ सफाई, पर अंदर भरा पड़ा है जहर। अरे बता।
तो पर स्पिरिचुअलिटी के लिए बाहर की सफाई भी जरूरी है, कि सफेदी भी सब शर्मा जाए आपकी सफेद साफ सफाई से। पर अंदर की भी सफाई जरूरी है। अंदर मन की सफाई, कि कोई खराब विचार ना आए, खराब सोच ना आए, गलत विचार ना आए, गलत काम ना करे, जो भी लोभ मोह ईर्ष्या क्रोध द्वेष आदि ना रहे। ये सब जरूरी है। ये दोनों तरह की सफाई की बात जहां भी आपके योग दर्शन योग में भी जो यमन नियम है उसमें भी आता है। शौच संतोष, शौच वही शुचि वही सफाई। ये आपकी धर्म लक्षण में आता है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच। लेकिन शौचम इंद्रिय निग्रह शुचि। अब देखिए यहाँ भी कह रहे हैं, अनापेक्षा शुचि हृदक्ष, भक्त के लक्षण में भी शुचि। शुचि, शुचि मतलब प्योर, शौच मतलब प्यूरिटी, है ना। तो एक ही बात है। फिर दक्ष कैसा होता है, और एक स्पिरिचुअल पर्सन जो दक्ष होता है, स्मार्ट होता है, स्किल्ड होता है। हमने क्या निकाल रखा है कि जितने बेवकूफ हैं ना, हमने सचमुच ये एक बड़ा ही मिस पर, इवन आप लोग भी बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जो बिल्कुल स्टुपिडिटी टाइप की चीजें हैं वही स्पिरिचुअल होते हैं। नहीं, हर शास्त्र में एक शब्द आता है कि उनको क्या होना चाहिए, दक्ष। दक्ष मतलब स्किल्ड, स्मार्ट होना जरूरी है। कृष्ण स्मार्ट थे, युधिष्ठिर बेवकूफ था। है ना नहीं? कृष्ण ज्यादा स्पिरिचुअल थे और ज्यादा वो स्मार्टर थे। तो स्मार्ट, बीइंग इनोसेंट, मैं हमेशा कहता हूं बीइंग इनोसेंट इज नॉट इक्वल टू बीइंग स्टूपिड, है ना। इनोसेंसी के साथ स्टुपिडिटी का संबंध नहीं है। आप एक्सट्रीमली स्मार्ट हो सकते हैं और तब भी इनोसेंट बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी ये मत बोलिए, किसी स्टूपिड को इनोसेंट मत बोलिए, किसी इनोसेंट को स्टूपिड मत बोलिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्मार्टनेस चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को, सिचुएशन को, टाइम को ठीक ठीक समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये स्मार्टनेस है। इनोसेंसी होता है कि आपको निरीह है, आपके अंदर कोई ऐसा विचार नहीं है कि आप किसी को ठगें, लूटें, झूठ बोलें, कुछ गलत काम करें। जैसा दिल में है आप सच्चे हैं। सच्चा होना स्टुपिडिटी नहीं है। सच्चे होकर आप स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्ट होकर भी आप सच्चे बन सकते हैं, और स्मार्ट होकर के आप कनिंग भी हो सकते हैं, कनिंग होकर के आप स्टुपिड भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, कनिंगनेस और स्टुपिडिटी भी हो सकता है। एक आदमी एक्सट्रीमली स्टुपिड है एंड वेरी कनिंग है। हमें ये नुआंसेस को समझना पड़ेगा। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा चालू समझते हैं कि हम तो किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी उल्लू बना सकते हैं, वो एक्चुअली अपनी उनके अंदर वो एक्सट्रीमली स्टुपिडिटी है। वो अपने टैलेंट, वो स्मार्टनेस को मिसयूज करते हैं। और जो स्मार्टनेस को मिसयूज करता है वो स्टुपिड होता है, वो स्मार्ट नहीं होता है। खैर ये एक अलग चीज है। पॉइंट है कि दक्ष स्पिरिचुअल लोग स्किल्ड होते हैं। किसमें स्किल होते हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो ईश्वर ज्ञान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उनकी चीजों को ठीक ठीक समझते हैं, जानते हैं। जैसे वो मैं आपको उस दिन कहानी सुना रहे थे कि हर हर जो यूनिवर्सल वैल्यूज है वो एक पर्टिकुलर टाइम, प्ले, सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना चाहिए। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने किसी को फॉलो करने लग गए, तो वो डिजास्टरियस होता है, बर्बादी का कारण बनता है, आपके लिए भी, संसार के लिए भी कारण बनता है। आप जंगल में चले गए, जी मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं यमन नियम का प्रैक्टिस करता हूँ। आप बैठ गए, आपके दोस्तों ने कहा यहाँ सांप बहुत होते हैं,
बिच्छू होते हैं, शेर होते हैं। न मेरा क्या होगा, मैं तो स्पिरिचुअल पर्सनों में बैठा। और सांप आया, अब तब भी कुछ नहीं करते हो। सांप डंस के चला गया, अब मर गए। सांप पालो अपनी स्पिरिचुअलिटी अपने घर में। मर गए आप, क्या करोगे मरने के बाद? बात समझ में आती है? बिच्छू काट लिया, दर्द में तड़प रहे हो, पालते रहना स्पिरिचुअलिटी। ऐसे नहीं होता है। आपको टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से डील करना पड़ता है। और ये स्मार्टनेस है। और स्पिरिचुअल लोग स्मार्ट होते हैं। वो इनोसेंट भी होते हैं, पर स्टूपिड नहीं होते। उदासीन, इनडिफरेंट हैं। इनडिफरेंट का दूसरा एक्चुअली मीनिंग है इम्पार्शियल। वो दोस्त हो, दुश्मन हो, दोनों के साम वो किसी के साथ नहीं होते हैं। वो अच्छा या वो अच्छा बुरा के, कोई अपना या पराया उनमें नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ स्पिरिचुअल लोगों को कहा जाता है, उनके लिए सारी मानव जाति एक होती है। वो किसी राजा के नहीं होते हैं, किसी देश के नहीं होते हैं। ये जो नया आजकल निकला है ना, नया मतलब हो गया काफी 50-100 साल जो भी, कि मैं तो क्या कहते हैं उसको, आजकल एक यूनिवर्सल पर्सन हूँ या वर्ल्ड मैन हूँ। मैं कोई नेशन को बिलोंग नहीं करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पढ़े लिखे हिंदुओं में भी ये बड़ी बीमारी है। वो अपने आप को क्योंकि हिंदू धर्म से अलग दिखाने की उनको है, तो कहेंगे देखो मैं तो कंट्री को बिलोंग नहीं करता। करेक्ट करिएगा, वो कुछ वर्ड कहते हैं। बोलते हैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, गुरुजी। हाँ, सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड सिटीजन। वर्ल्ड सिटीजन मतलब मेरी लॉयलिटी किसी देश के प्रति नहीं, किसी धर्म के प्रति नहीं, किसी नहीं। ये जो अपने आप को कहते हैं कि मैं वर्ल्ड सिटीजन, जो रियल वर्ल्ड सिटीजन होते हैं वो कौन होते हैं? यही ये जो ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी भक्त। क्यों? उनके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं। वो उनके अंदर सबकी भलाई के है, सबकी अच्छाई की चिंता है, सबको एक जैसे देखते हैं। ये है रियल, रियल वर्ल्ड सिटीजन की व्यू। जो वसुधैव कुटुंबकम, ये इन लोगों के लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। रियल जो रियल आत्मज्ञानी होते हैं या भक्त होते हैं, नॉर्मल लाइफ कभी भी वसुधैव कुटुंबकम नहीं कर सकता। वो उसके लिए फ्रॉड है, या तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, खुद की बर्बादी करने का कारण। जैसे कि मोस्ट ऑफ हिंदू लीडर्स ये चिल्ला चिल्ला के करते हैं और अपनी बर्बादी, अपना घर, अपने घर की मेंबर खोते जाते हैं। हाँ, या वो एक स्टंट है। स्टंट कैसे? शास्त्रों में कहाँ आया? किसी शास्त्र में नहीं है। ये पंचतंत्र हितोपदेश की कहानी में है। और ये वसुधैव कुटुंबकम किसकी स्टेटमेंट है? एक ठग की, ठग। और वो बिल्ली की कहानी है, कहानी पता है ना? वो बिल्ली बुढ़ी हो गई, बिल्ला कहिए, बुढ़ा हो गया, अब शिकार नहीं कर पाता था। तो उसने एक तालाब के देखा, तालाब में बहुत सारे मछलियां हैं, बहुत सारे केकड़े हैं। तो बोले यहाँ खाना मिलेगा, मैं तो बुढ़ा हो गया, भाग दौड़ नहीं पाता हूँ। उसके एक पेड़ के नीचे वो बैठने लगा। देखा यहाँ बहुत सारे मछली वगैरह हैं, बोले यहीं से मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूं, वो मुझे ज्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा, यहीं से मिल जाएगा। तो उसने क्या किया? देखिए स्टोरी लिखी गई कब, यार कितनी यूनिवर्सल स्टोरी है। तो इंसान को दिखाने के लिए, तो उसने वहां बैठ करके, तो सुबह शाम दोपहर अपनी पालथी मार के बैठ के उसने ओम ओम जपने लगा, मेडिटेशन करने लगा। और वो मछलियां, केकड़े, बाकी जो जानवर हैं उसको देखने लगे। अच्छा, कोई बहुत बड़े साधु संत आए हुए हैं। कुछ लोग डर के गए नहीं, भाई ये तो खा जाएगा हमें। और जो बेवकूफ हैं, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो बोले नहीं, हम तो भाई वर्ल्ड सिटीजन है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वो बिल्ली हो मछली हो, हम मछली तो जाएंगे। वो वहां पहुंच गए। तो पूछा बिल्ली को, भैया आप कौन है? बोले मैं तो महात्मा हूँ बेटे, महात्माओं का
वो नहीं पूछते, ओरिजिन नहीं पूछते हैं, है ना। मैं कहाँ से आया, क्या किया, सबका जीरो वैल्यू है। सब भगवान की कृपा। मैं तो साधना में हूँ, हिमालय में तपस्या कर रहा था, अब आकर के यहाँ बुढ़ापा में यहाँ साधना कर। और रोज उसकी साधना बढ़ती गई। कभी एक टांग पर खड़े होकर के आंख बंद कर खड़ा रहे, कभी दो टांग पर खड़ा रहे, कभी आंख बंद करके बैठे। और धीरे धीरे एक आधा मछली आने लगे जो सोकल स्मार्ट होते हैं। तो बिल्ली उनको उपदेश देने लगा। तो एक दिन कुछ मछलियों ने बोला, महाराज आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, वैरागी है, हमें तो आप तो हमारे गुरु बन गए, हम तो आपको गुरु मानते हैं। पर क्या है कि हमारे बहुत सारे मछली भाई बहन है जिनको लगता है आप बड़े ठग हैं, आप बिल्ली हैं, आप ये ड्रामा कर रहे हैं, हमें खा जाएंगे, और इसीलिए वो डर के मारे नहीं आते। तब बिल्ली ने ये बोला, अरे बच्चा, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा। ये मेरा, ये पराया, ये छोटे दिल वाले लोग करते हैं बच्चा। ओ, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो बड़े दिल वाले होते हैं ना, पूरी दुनिया उनका परिवार है। क्या मछली, क्या केकड़ा, क्या बिल्ली, क्या शेर, सब अपना परिवार है बच्चा। सब अपना परिवार है, ये तो छोटे दिल वाले होते हैं, ऐसे बोलते हैं। बोले, जी महाराज थे वो। मछलियां, कुछ मछलियां कन्विंस्ड हो गई। बिल्ली को लगा थक तो तैयार है, चले। अब उन्होंने अपनी कमीशन दक्षिणा लेना शुरू किया। बोला, देखो रात को दीक्षा दूंगा, इतने दिनों से प्रवचन सुन रहे हो, अब तो दीक्षा मिलनी चाहिए। और दीक्षा तो अकेले में मिलती है ना। तो रात को आया करो। तो एक बार में एक को दीक्षा दूंगा। तो एक मछली गई, उसको पेड़ के पीछे ले गया, उसको चट के खा गया। फिर आया, दूसरी मछली को लिया, खा लिया। अब वो एक दो महीने उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब फल मिल रहा है, शिष्य आते जा रहे पीछे दीक्षा के नाम पर, वो खाता जा रहा है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। पर ये है स्टोरी वसुधैव कुटुंबकम, जो स्टेटमेंट है, ये उस बिल्ली का स्टेटमेंट है जो धूर्त है। कोई नॉर्मल आदमी हो ही नहीं सकता कि मैं वर्ल्ड सिटीजन हो। वो फ्रॉड है और चालू है। और वो किसी के प्रति लॉयल नहीं होना चाहता है। आप जिस देश में रहते हो, जो भी आपकी कल्चर है, उसके प्रति अपना भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज है। आप सारे दुनिया को बदल नहीं सकते हो, पर आप पर्टिकुलरली जिस दो चार लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, आप उनका भी कुछ भला कर दो, आपकी वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन हो गया। ये वर्ल्ड सिटीजन क्या होता है? अब अफ्रीका में जाके किसी का भला करो। तुम्हारे पड़ोसी में 5,000 लोग भूखे मर रहे हैं, किसी में वर्ल्ड सिटीजन हूं तो मैं अफ्रीका में जाके सेवा करूंगा, मैं साउथ अमेरिका में सेवा करूंगा, तब जाकर वर्ल्ड सिटीजन बनूंगा। इसका कोई सेंस बनता है? तुम हिंदू हो तो हिंदू हो, हिंदू धर्म की कल्चर को मानो, कोई नुकसान नहीं है। ये जरूरी नहीं कि तुम हिंदू होने पर क्रिश्चियनिटी की प्रचार करो। इस्लाम, जो क्रिश्चियन है उसको क्रिश्चियन रहने दो, जो मुस्लिम है उसको मुस्लिम रहने दो, जो बुद्धिस्ट है उसको बुद्धिस्ट रहने दो। आप सबको अपने अपने रिलीजन में रहने दो। जो एथिस्ट है उसको एथिस्ट रहने दो। जो जिसमें खुश है उसके रहने दो। तब भी आप वर्ल्ड सिटीजन हो। आप अगर अपने पड़ोसी के गांव का दो लोगों का भला कर देते हो, आप तब भी वर्ल्ड सिटीजन हो। वो दो भी वर्ल्ड के ही पार्ट हैं जिनके आपने भला किया। पर क्या है कि हम खरे भी हैं, हम वो फंडामेंटलिस्ट, लेफ्ट फंडामेंटलिस्ट है। हमें सिस्टम को तोड़ना है। हम वो बिल्ली की तरह है जो लगता है कि सारी वसुधा मेरी कुटुंब है, और इसीलिए कि हमें मछलियां पीछे से खाना है। तो ये बात। पर जो उदासी, जो रियल वर्ल्ड सिटीजन है, उदासीन, इनडिफरेंट, इनपार्शियल, कोई भी हो, कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन होता है? ये भक्त, योगी, सन्यासी। जब एक सर्टन लेवल पर आ जाते हैं, फिर उनके लिए कोई कोई क्लास, कोई कास्ट, कोई कोई जेंडर, कोई क्रिएचर, कोई स्पीस, कोई नेशन, कोई वैल्यू नहीं रखता। सब उनके लिए स्वागत के योग्य होते हैं। गत व्यथा, जिसको कोई अब व्यथा नहीं है। व्यथा मतलब पेन, फिजिकल पेन की बात नहीं है।
जो मेंटल पेन होता है, मेंटल पेन कहाँ से होती है? जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है दुनिया के प्रति, जो हमारा वर्ल्ड व्यू में जो जो कमियां है, जिसके कारण हम मेंटल सफरिंग करते हैं। है ना? मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। भाई, आपके अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती, आपको पता होता इंसान ऐसे ही होते, कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी प्यार कर सकता है। पर क्योंकि तुम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन पाल रखा था कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, तो आपको धोखा दिया तो आपको दुख होता है। पर जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, क्योंकि ही और शी अंडरस्टैंड द रियलिटी कि दुनिया कैसे फंक्शन करता है, क्रिएचर कैसे होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे होती है, अच्छा बुरा क्या होता है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है सब, तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्ट्रेस की, एंजाइटी की, टेंशन की, दुख की, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्वारंभ फल त्यागी, हर तरह की जो उपक्रम है, अंडरटेकिंग है, उसका वो सब वो छोड़ देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई भी काम शुरू नहीं करता या कोई काम करता नहीं है, वो भी काम करता है, पर उन कर्मों को वो नहीं करता जिसको लगता है कि जो सिर्फ स्टेटस मेंटेन के लिए जो करना होता है, जो सोशल बेनिफिट के लिए, सोशल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए करना होता है, वो ऐसे किसी काम में नहीं पड़ता। जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी है या सोसाइटी के लिए जरूरी है, वो डेफिनेटली करता है। पर जब करता है, ये सोच के नहीं करता है कि मैं करता हूँ, वो ये सोच के करता है कि इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बींग और एज ए क्रिएचर। क्योंकि मैं दुनिया से बहुत कुछ लेता हूँ, मेरे मेरी इसको रिटर्न करने की जरूरत है, सब प्रभु की कृपा। तो जब आप किसी के लिए फेवर नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, ऐसा सोच, आप दूसरों का भला करने पर भी आप, आपके मन में विचार है कि मैं किसी का भला नहीं कर रहा हूँ, मैं बस फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, तो आप कैसे दावा करेंगे कि मैं कर रहा हूँ या मैंने आपके लिए कुछ किया? तो सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो किसी को ओन नहीं करता। ओन इन द सेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना नहीं, कि ये मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, ये भाव उसमें नहीं होता। या तो मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया, या समाज से जो जो मेरे शरीर है, ये शरीर को बहुत लोगों ने मेंटेन किया है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं रिटर्न फेवर करूं, इस भाव से करता है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो कोई भी अंडरटेकिंग खुद नहीं करता। यो मद भक्त सत्समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान यः समे प्रिय। यो न हृष्यति, कुछ अच्छा मिलने पर खुश नहीं होता है, ना द्वेष्टि, ना किसी चीज को नफरत करता है, ना शोचती, ना कभी कोई ग्रीफ शोक करता है, ना कांक्षती, ना कोई चीज चाहता है, शुभ अशुभ परित्यागी, अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज को जिसने छोड़ रखा है, ऐसा भक्तिमान, भक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेरा प्रिय है। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ कहते हैं गुड, अशुभ कहते हैं बैड, अच्छा या बुरा हर कर्म को जिसने छोड़ दिया है। इसका कतई ये मीनिंग नहीं है कि उसने काम करना छोड़ दिया है, नहीं, वो काम अभी भी करता है, पर वो जो अच्छा या बुरा जो कुछ भी करता है, उसमें उसकी अपनी डूअरशिप की सेंस नहीं है। जैसे अभी आपने सुना, या तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर रहा हूं, ये भाव है, या मेरे ऊपर जो उपकार है सोसाइटी का या दुनिया का, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं, इस भाव से पढ़ रहा है। इसीलिए वो किसी चीज की डूअरशिप की अंदर उसकी भाव नहीं है क्लेम करने का, छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र में एक जैसा भाव रखता है, तथा मान अपमानयोः, ऑनर और डिसऑनर, मान और अपमान में भी जो एक जैसा भाव रखता हो, शीत उष्ण, ठंडा और गर्मी में भी एक जैसा भाव रखता हो, सुख दुख, प्लेजर एंड पेन, सुख या दुख में भी एक जैसा भाव रखता हो, संग विवर्जित,
और किसी भी चीज के साथ कोई अटैचमेंट उसका नहीं है। अब वो कोई ना दुश्मन है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना निंदा है ना अपनिंदा है, प्रशंसा ना निंदा, फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये बचपन से ट्रेनिंग होती थी प्राचीन काल में। कहाँ से? ब्रह्मचर्य आश्रम से ये सब की ट्रेनिंग होती। कुछ लोग ट्रेनिंग के बाद भी सुधरते नहीं थे, बिकॉज ऑफ द प्रारब्ध संस्कार। कुछ लोग जो 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 सुधर जाते थे वो फिर संन्यास में या बहुत हाई लेवल पर चले जाते थे। ना निंदा ना प्रशंसा दोनों अफेक्ट नहीं करता, ना ठंड या गर्मी, ना सुख या दुख। इनको अचीव करने की तरीका क्या है हमारे यहाँ बताया गया। इसको, ये आपको फर्क ना पड़े किसी भी तरह के शत्रु मित्र, मान अपमान, ठंडा गर्मी, सुख दुख, निंदा स्तुति, ये सब फर्क ना पड़े। इसको अचीव करने की जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? तपस्या, तपह। तपह द्वंद्व सहनम, पेयर सब अपोजिट को सहने की आदत डालना। ये सब जगह आपको वेदांत में, योग में, गीता में, रामायण में सब जगह मिलेगा ये तपस्या। और वो फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है। जो ठंड और गर्मी आती है ये फिजिकल आपकी फार्मनेस से, फिजिकली आप स्ट्रांग बनते हैं इनको सहने की। और मेंटली निंदा प्रशंसा मान अपमान, इनको सहने की आदत डालना। सुख दुख ये मेंटल लेवल पर आप अपनी बॉडी और माइंड को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि जो पेयर्स ऑफ अपोजिट है वो आए तो आपको फर्क ना पड़े। इस प्रोसेस को तपस्या कहते हैं। और जब हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं तपस्या आपकी सिद्धि होती है। तुल्य निंदा स्तुते मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्, भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा मतलब सेंसर है, स्तुति मतलब प्रेज है। कोई तारीफ कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, दोनों परिस्थिति में वो एक जैसा रहता है। मौनी, हाँ ये मौनी, साइलेंट रहता है मोस्ट ऑफ टाइम। संतुष्ट ये न के न चित, जो कुछ भी मिल गया उससे वो कंटेंट रहता है। अनिकेत, उसका कोई अपना निकेत या घर नहीं होता, होमलेस होता है। स्थिरमति, उसकी माइंड बहुत स्टडी फार्म हो गया है, शांत हो गया है। भक्तिमान और डिवोटेड, फुल ऑफ डिवोशन है, ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। ये तो आप डिस्कशन हो चुका है कि निंदा और प्रशंसा इन दोनों में एक जैसे रहना, इसकी प्रशंसा। कुछ नए शब्द हैं, वो क्या है? मौनी। मौन रहना, चुप रहना, साइलेंट रहना। साइलेंट रहने का अर्थ नहीं कि आप जिंदगी में कभी बोले ही नहीं। जब पूछा जाए तो बताएं, ना पूछा जाए तो मुंह बंद। आप देखिए आपकी दिन में कितने आपकी एनर्जी आप सेव करेंगे और कितनी प्रॉब्लम लाइफ में जो होता है वो सेव करेंगे, बचाएं। क्योंकि आदमी जितना ज्यादा बोलता है तो उतनी गड़बड़ चीजें निकल जाती है मुंह से। पर ये तो एक अलग चीज है, आप कम बोले अच्छा है। पर जब आप स्पिरिचुअल लाइन में जाते हैं तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अंदर की आपकी जर्निंग शुरू होगी ना, आपकी बोलना उतना हमारा कम होता जाएगा। एक ऐसा लेवल आएगा जहां आप दिन भर में रेयरली बोलते हैं। जब आप रेयरली बोलने लगेंगे घर वाले आपको पागल समझेंगे, स्पाउस शायद आपका साथ ना दे, तो आपको छोड़ के फिर आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। पर ऐसा होगा। पर नॉर्मली घर गृहस्थ में रहने वाले लोग इतना स्पिरिचुअल तो होते नहीं है, तो ये इशू नहीं होता। पर हो जब हो जाते हैं फिर घर वाले परेशान हो जाते। अगर सही घर वाले हैं, दे अंडरस्टैंड, फिर तो वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पिताजी हैं या पति है या पत्नी है या जो भी हैं वो ऐसा है, तो वो रिस्पेक्ट, उल्टा उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। पर अगर नहीं समझ पाते हैं फिर वो उनको, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है।
जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ती है, उसमें एक एंगल शुरू होता है कि आप कम बोलते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। पर अगर आप फैमिली में आने, फैमिली सपोर्ट करे तो बेस्ट है, नहीं करे तो फिर है उनको छोड़ना पड़ेगा घर पर। तो मौन ही साइलेंट है ना, इसके पर बात थी। संतुष्ट हो ये न के न चीज, जो कुछ भी मिला उससे कंटेंट रहे, ये हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अनिकेत, हाँ, उसका घर नहीं होता, किसका, जो स्पिरिचुअली हाई लेवल पे चले जाते हैं, उसका अपना कोई घर नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनिकेत। निकेत मतलब हाउस, हाँ मतलब नहीं, जिसका घर नहीं है, होमलेस होता है। इसलिए स्पिरिचुअल पर्सन का दूसरा नाम क्या होता है, परिव्राजक, जो घूमता फिरता रहता है, जो अपनी एक जगह नहीं होता है। जो रियल साधु सन्यासी होते हैं वो वैसे ही होते हैं, कहीं टिकते नहीं है, ना उनका कोई घर है, ना कोई ठिकाना है, घूमते फिरते रहते हैं। ये तो आजकल जब स्पिरिचुअलिटी बिजनेस हो गया, जब है ना, तो फिर ये बाबा लोग बड़े बड़े आश्रम बना के, सोने के चांदी के सिंहासन पर बैठ के, अब वो पॉलिटिकल लीडर के तरह शासन करते हैं या शिष्यों बनाते हैं, तो ये ड्रामा शुरू। नहीं तो साधु सन्यासी कोई भी शास्त्र उठाओ, सब होमलेस होना कंपलसरी है। उनका अपना कोई होमले कहेंगे जी हमने तो अपना घर छोड़ दिया, नहीं, आश्रम में टिके हो, कितने साल से टिके हो, मैक्सिमम चातुर्मास्य में 4 महीने किसी गांव में या शहर में आप रह सकते हो, एक जगह। उसके अलावा आप कभी भी एक जगह 4 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हो। हमेशा आपको जगह चेंज करना चाहिए। अपना तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, पर आश्रम बना के बैठे हो, बस अपने नाम पर नहीं, ट्रस्ट के नाम पर, ट्रस्ट का मालिक आप ही हो। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। स्थिरमति, जो डिटरमाइंड हो गया, फाइनल है, भक्तिमान, और जिनमें भक्ति है। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते मे प्रिय। तो कंक्लूड है, ये तो धर्म्यामृतम इदम, ये जो मैंने धर्म रूपक अमृत बताया, द इमोर्टल नेक्टर, नहीं, नेक्टर ऑफ धर्म, जो मैंने बताया, यथोक्तम परिपासते, जो व्यक्ति इसको जैसा मैंने बोला एज इट इज प्रैक्टिस करता है लाइफ में, श्रद्धा धाना, श्रद्धा भाव से, मत परमा भक्त, और मेरे प्रति डेडिकेटेड या परमात्मा के प्रति प्योर डिवोटेड होकर के, अतीव में प्रिया, ऐसे भक्त सबसे प्रिय होते हैं भगवान के। कंक्लूड है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। तो भक्ति योग नामक ये 12 चैप्टर पूरा होता है। द लास्ट पॉइंट है कि ये जो नेक्टर ऑफ धर्म, धर्म की जो उपदेश दिया गया, जो कि अमृत के समान है, इसको सुन के मान के जो प्रैक्टिस में लाता है, तो वो सबसे बेस्ट भक्त कहलाता है। इसी के साथ ये भक्ति योग समाप्त होता है। पर एक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको गीता में अलग अलग चैप्टर में भक्त, ज्ञानी, योगी, सन्यासी, साधु पढ़ते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लक्षण के बारे में सब जगह सेम ही मिलता है। मतलब अगर आप सिंपल भाषा में कहें, जो अध्यात्म मार्ग में चलता है या जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। और हाँ, इनको पढ़ने सुनने के बाद इनमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट करें, हमारे लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गुड, अच्छे के लिए चेंज आ सकता है।